इस वीडियो में हम क्लास 7th सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ABC गिवन एंगल A इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 30 डिग्री एंड AB इक्वल टू 5.8 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर जो है एक साइड और दो एंगल हमें गिवन है। तो हम सबसे पहले जो है रफ फिगर बनाएंगे ट्रायंगल ABC की। देखिए AB की साइड गिवन है हमें 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर यहाँ लिख लेंगे। और एंगल A की वैल्यू दे रखी 60 डिग्री, एंगल A पर जो है 60 डिग्री का एंगल बनेगा। एंगल B की वैल्यू दे रखी है हमें 30 डिग्री और B पॉइंट पर जो है 30 डिग्री का एंगल बनेगा। अब इस ट्रायंगल को जो है हम कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब इस ट्रायंगल का हमें बेस दे रखा है AB 5 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर। तो हम जो है 5.8 सेंटीमीटर की लाइन AB ड्रा कर लेंगे। ये लाइन आ गई हमारी AB 5.8 सेंटीमीटर की। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि A पॉइंट पर जो है 60 डिग्री का एंगल बनाइए। तो जो है हम A पॉइंट पर जो है कंपास की सहायता से 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कंपास का जो है थोड़ा सा मुंह खोलेंगे और A को सेंटर मानेंगे और इस प्रकार से जो है आर्क लगा देंगे। जहाँ ये आर्क AB लाइन को कट करती है वहाँ जो है कंपास का पॉइंट रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। जहाँ ये आर्क कटेगी वह 60 डिग्री का एंगल होगा। अब A पॉइंट और जहाँ ये आर्क कट हुआ है तो उसे जो है ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा जो है 60 डिग्री का एंगल आ गया। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि B पॉइंट पर जो है 30 डिग्री का एंगल बनाइए। तो हम B पॉइंट पर जो है 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे। कंपास से जो है B को सेंटर मानकर हमने ये आर्क लगा दिया। जहाँ ये आर्क AB को कट करता है कंपास को जो है इस पॉइंट पर रखेंगे और एक आर्क लगा देंगे। अब देखिए ये आर्क जो है ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है और हमें बनाना है 30 डिग्री का एंगल। तो हम 60 डिग्री का हाफ कर देंगे। अब देखिए हाफ कैसे करेंगे कि जो ये हमारा पॉइंट था इससे इस साइड में आर्क लगाएंगे और जो 60 डिग्री का एंगल है वहाँ कंपास का पॉइंट रखेंगे और दूसरा आर्क लगा देंगे। जहाँ जहाँ दोनों आर्क इंटरसेक्ट करेंगे उसे जो है B पॉइंट से मिला देंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो एंगल आ गया वो हमारा 30 डिग्री आ गया। अब देखिए B पॉइंट से जो हमने लाइन ड्रा करी थी और B पॉइंट से और A पॉइंट से जो लाइन ड्रा की है जहाँ पर दोनों लाइनें मीट हो रही हैं वो पॉइंट हमें C प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से जो है स्टूडेंट्स हमें ट्रायंगल ABC प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR इफ PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर
मेजर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 105 डिग्री एंड मेजर एंगल क्यू आर पी 40 डिग्री। अब यहाँ पर जो है बीच में Q पॉइंट दिया हुआ है, तो Q की वैल्यू है 105 डिग्री और R की वैल्यू है, R एंगल की वैल्यू है 40 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें ट्रायंगल हम कैसे बनाएंगे। हमें एक साइड गिवन है और 2 एंगल गिवन है, तो हम साइड की सहायता से लाइन खींच लेंगे। अब देखिए पी क्यू दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की हम लाइन ड्रा करेंगे। अब ये हमने जो है पी क्यू 5 सेंटीमीटर की लाइन स्केल की सहायता से हमने खींच ली। अब देखिए यहाँ पर एंगल दे रखा है Q 105 डिग्री, तो Q पर जो है हम 105 डिग्री का एंगल बना देंगे। एंगल R की वैल्यू दे रखी 40 डिग्री, तो यहाँ पर जो है पॉइंट R तो हमें दिया हुआ नहीं है, तो हम R पे तो जो है 40 डिग्री का एंगल नहीं बना सकते, क्योंकि हमें पॉइंट P और Q गिवन है। हम P और Q पे ही एंगल बना सकते हैं, ठीक है, बाकी किसी पॉइंट पे एंगल नहीं बना सकते। तो उसके लिए हम जो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल की सहायता से जो है एंगल P की वैल्यू फाइंड करेंगे, तब जो है एंगल P पर जो है एंगल बनेगा, ठीक है। तो वी नाउ दैट एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगलों का टोटल 180 डिग्री होता है। एंगल P प्लस एंगल Q की वैल्यू गिवन है 105 डिग्री, प्लस एंगल R की वैल्यू है 40 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल P प्लस 105 और 40 डिग्री हो गया हमारा 145 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P, अब देखिए 145 डिग्री प्लस का है, इक्वल टू में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। 180 माइनस 145, एंगल P इज इक्वल टू 10 में से 5 माइनस की तो 5 बचे, यहाँ तक हमारे 7 में से 4 माइनस की तो 3 बचे, तो एंगल P की वैल्यू आ गई 35 डिग्री। अब हम जो है P पॉइंट पर जो है 35 डिग्री का एंगल प्रोडक्टर की सहायता से बनाएंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब प्रोडक्टर का मिडिल पॉइंट P के पॉइंट पर रखेंगे और 35 डिग्री का एंगल बनाएंगे हम। अब देखिए इधर से चलेंगे 0, 10, 20, 30 और 35 जो है 30 और 40 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर जो है हमारा 35 पॉइंट आ रहा है, 35 डिग्री आ रहा है। इस पॉइंट को और P को ज्वाइन कर देंगे। अब देखिए Q पॉइंट पर जो है हम 105 डिग्री का एंगल प्रोडक्टर की सहायता से बनाएंगे। अब देखिए कंपास का थोड़ा सा मुंह खोलेंगे और Q को सेंटर मानते हुए आर्क लगाएंगे। अब इस पर जो है हम सबसे पहले 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 के बाद जो है हम 30 का बनाएंगे और 30 का करने के बाद 30 का बनाने के बाद उसका हाफ कर देंगे। इस प्रकार से जो है हमारा 105 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट आर्क लगाया, फर्स्ट आर्क को सेंटर मानेंगे, सेकंड आर्क लगाएंगे, फर्स्ट आर्क से एक आर्क ऊपर लगाएंगे, सेकंड आर्क से ऊपर जो है एक आर्क लगाएंगे,
ये हमारा जो है 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 90 का है और यहाँ तक जो है 120 का है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो है 90 और 120 का एंगल को हाफ करेंगे, तो जो है 90 और 120 के बीच में 30 डिग्री का है, और 30 डिग्री का हम एंगल को हाफ कर दें तो हमारे पास जो है 15 डिग्री का एंगल प्राप्त होगा। तो ये हो गया हमारे यहाँ तक हो गया 90 और यहाँ पर 15 डिग्री, तो 90 और 15 डिग्री हो गया हमारा 105 डिग्री। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसे हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए, जो हमारा ये पॉइंट है, ये जो है हमारा 120 का है, तो यहाँ से जो है हम आर्क लगाएंगे यहाँ पर, और 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है यहाँ पर जो है कंपास का पॉइंट रखेंगे। यहाँ से जो है हम दूसरा आर्क लगाएंगे, जहाँ दोनों आर्क जो है इंटरसेक्ट करेंगे उसे जो है क्यू से ज्वाइन कर देंगे। तो ये आ गया स्टूडेंट्स हमारा 105 डिग्री का। तो एक बार जो है मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि ये 105 डिग्री कैसे आया। तो देखो स्टूडेंट्स, पहले जो है हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया, ठीक है, और ये दूसरा आर्क जो लगता है हमारा 120 का लगता है। तो 90 और 120 के बीच में जो है 30 डिग्री का एंगल होता है, तो हम 30 डिग्री एंगल को हाफ करेंगे। तो ये 30 डिग्री का एंगल हाफ करने पर जो हमारा 15 डिग्री का एंगल आया। तो 90 और 15 जो है दोनों को मिला के जो है 105 आ रहा है। तो ये हमें जो है 105 डिग्री का एंगल प्राप्त हो गया। अब ये पॉइंट, इस लाइन को भी जो है आगे की ओर प्रोसीड कर देंगे। जहाँ ये लाइन और इस लाइन को कट करेगी वह पॉइंट जो है हमारा आर प्राप्त हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये एंगल आ गया हमारा 105 डिग्री का, और ये एंगल था हमारा 35 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से जो है हमें ट्रायंगल पी क्यू आर प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एग्जामाइन वेदर यू कैन कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल डी ई एफ सच दैट ई एफ इज इक्वल टू 7.2 सेंटीमीटर, मेजर एंगल ई इज इक्वल टू 110 डिग्री एंड मेजर एंगल एफ इज इक्वल टू 80 डिग्री। जस्टिफाई योर आंसर। अब देखिए, इस क्वेश्चन में जो है हमें ट्रायंगल की जांच करनी है कि ट्रायंगल डी ई एफ बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ई एफ इजिकल टू हमें गिवन है 7.2 सेंटीमीटर, और एंगल ई गिवन है हमें 110 डिग्री, एंगल एफ गिवन है हमें 80 डिग्री। यहाँ पर दो एंगल और एक साइड गिवन है। जस्टिफाई योर आंसर, और अपने आंसर की जांच कीजिए। अब देखिए, इसमें जो है दोनों एंगलों का टोटल 110 डिग्री और 80 डिग्री, दोनों का टोटल जो है 190 डिग्री आ रहा है, और हमारे तीनों ट्रायंगल के तीनों साइडों एंगलों का टोटल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर जो है दो एंगलों का ही टोटल 190 डिग्री होता है, तो यहाँ पर जो है ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। ट्रायंगल पॉसिबल तभी होता है जब ट्रायंगल के तीनों एंगलों का टोटल जो है 180 डिग्री होता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ट्रायंगल पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ हम राइट कर देंगे मेजर एंगल ई प्लस मेजर एंगल एफ इजिकल टू 110 प्लस 80 डिग्री इजिकल टू 190 डिग्री।
so the triangle DEF cannot be drawn as the sum of all the angles of a triangle is 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन जो है हमारे कंप्लीट हो गए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।